हूँ कि अपनी मौत पर पटाखे फोड़ने वाले किसानों, तुमको कौन बचाएगा? क्या अवतारों की अपेक्षा करते हो? कोई अवतार दिल्ली का आएगा या और कहीं का अवतार आएगा और आपको बचाएगा? आपके दिमाग में गोबर भर दिया है, आपको समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ रहे और फिर भी आप उनके पीछे पिछलग्गू बन के चल रहे हो। आपको तो ये भी नहीं समझ रहा कि अपने बाप को मारने वाले क्या हम जन्मोत्सव पटाखे छोड़ के मना रहे हैं कि ये देश जिंदा रहेगा, ये भारत जिंदा रहेगा और एक रहेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और कृषि व्यवस्था पर रहेगा। तुम्हारे जीडीपी और तुम्हारा सेंसेक्स घुस चुका है। हमारे सत्यानाश पर पटाखे फोड़ रहे हो और कौन फोड़ रहा है पटाखे? मुझे उसका वो दोषी का नाम चाहिए जिसने ये पटाखे बांटा। आप तो मौत का भी सेलिब्रेशन करोगे, किसानों के और मजदूरों का मौत का भी सेलिब्रेशन करोगे। किसान ओबीसी जाति हो, तुम सोचो कि तुम्हारा पैर कहां पड़ रहा है और तुम कहां चले जा रहे हो। नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज मैं अपने ही लोगों से बहुत दुखी हूँ। जिस किसानों के बलिराजा को मारने वाले वामन की आज जयंती थी और छत्रपति शिवाजी महाराज का हुतात्मा दिन का आज तीसरा दिन था। उस दिन दिए जलाए मान सकता हूँ मैं, मगर पटाखे 20-25 मिनट पटाखे छूटते रहे। जिस देश में मौत का साया मंडरा रहा है, पूरी दुनिया पर मौत का साया है, और उस देश में पटाखे फूटते 20-25 मिनट। मेरे 2-3 सवाल है। क्या ये पटाखे जिन लोगों को ये खुशी मनाना था उन्होंने सप्लाई किए थे? क्योंकि हर एक के घर में पटाखे नहीं हो सकते। ये झुग्गी झोपड़ियों में भी पटाखे फूटे हैं, तो ये पटाखों का सप्लायर कौन है? 11 दिन से हमारे यहाँ खाने के सब्जी नहीं है, मिलती है आसानी से। हमारे यहाँ अनाज नहीं मिलता है आसानी से। लोग अनाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे चीज में पटाखे कैसे मिलते? 25 मिनट कंटिन्यूअसली पटाखे फोड़ने के लिए इतने पटाखे कहाँ से आए? और मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अपनी मौत पर पटाखे फोड़ने वाले किसानों, तुमको कौन बचाएगा? क्या अवतारों की अपेक्षा करते हो? कोई अवतार दिल्ली का आएगा या और कहीं का अवतार आएगा और आपको बचाएगा? क्या मूर्खता करते हो भाई? मूर्खों की कोई दवा नहीं होती, दवाखाने नहीं होते और डॉक्टर भी नहीं होते। आपको मूर्ख डिक्लेयर कर दिया गया है। और आपको कौन से मुगालत पालते हो? किस तरीके से मुगालत पालते हो? ये टोटल लड़ाई हो गई है हमारे देश में मेहनत कश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विरोध में। सेंसेक्स और जीडीपी वालों की लड़ाई है। जो सेंसेक्स और जीडीपी वाले अपना सिंबल, जो किंगफिशर का सिंबल रख के 600 करोड़ रुपए उसको बैंक लोन देती है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ा के 600 करोड़ किया जाता है, और आपका 1 करोड़ का खेत रख के आपको 10 लाख रुपए नहीं देती। उस व्यवस्था के साथ लड़ाई है। दिमाग आपके कहां चले गए पता नहीं। आपके उन्होंने तो अपने दिमाग साबुत रखे, मगर आपके दिमाग में गोबर भर दिया है। और ये गोबर भरने का परिणाम है कि आपके विरोध में सारे नियत चल रही है, सारे सरकार के धोरण चल रहे हैं, सारा जगह का उनके अनेक कदम उस तरीके बढ़ रहे हैं, आपको समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ रहे, और फिर भी आप उनके पीछे पिछलग्गू बन के चल रहे हो। तो ये गुलामी को आपको कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि गुलामों को जब तक गुलाम होने का एहसास नहीं होता, जब तक वो गुलामी छुटाने के लिए, गुलामी से बाहर निकलने के लिए कभी संघर्ष नहीं करता। आपको तो ये भी नहीं समझ रहा कि अपने बाप को मारने वाले क्या हम जन्मोत्सव पटाखे छोड़ के मना रहे हैं? इतना भी हमको नहीं समझता। और कई हमारे लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं कि ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अरे हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए मोदी जी किसानों के अगर दाम बढ़ा देते ना, 6 साल में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने बोला था दुगने कर देंगे, वो कर देते, तब भी एक किसान आत्महत्या नहीं करता। और हम हजारों सालों से आत्महत्या नहीं कर रहे थे। जब ये जीडीपी और सेंसेक्स वाला मायाजाल हमारे सामने आया, और तब आपने हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था डुबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र चला है। आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूं कि ये देश जिंदा रहेगा, ये भारत जिंदा रहेगा और एक रहेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और कृषि व्यवस्था पर रहेगा। तुम्हारे जीडीपी और तुम्हारा सेंसेक्स घुस चुका है। अरबों खरबों करोड़ों रुपए उसमें घुस गए हैं।
कंगाल हो चुके हो तुम। अब हमको जितना लूटोगे उतना ही तुम्हारी अभी तक चली हुई जो मस्ती थी, पटाखे फोड़ रहे हो हमारी मैयत पर, हमारे सत्यानाश पर पटाखे फोड़ रहे हो। और कौन फोड़ रहा है पटाखे? मुझे उसका वो दोषी का नाम चाहिए जिसने ये पटाखे बांटा। एक मेरा साथी बोल रहा था कि बचा के रखा था पटाखे। अरे झुग्गियों में पटाखे रखने की जगह होती है, कैसे पटाखे रखा है? नहीं रखा है। ये 2 दिन में बांटे गए पटाखे। और जिनको इस बात का फायदा होगा, आप तो मौत का भी सेलिब्रेशन करोगे, किसानों के और मजदूरों का मौत का भी सेलिब्रेशन करोगे। 40,000 आपके मजदूर आनंद विहार के स्टेशन पे, बस स्टॉप पे खड़े हो गए, आपको कोई शर्म नहीं आई और पटाखे फोड़ रहे हो। किस इसमें पटाखे फोड़ रहे हो? महाराष्ट्र में 782, अभी टीवी का कुछ आंकड़ा था, इतने लोग पेशेंट हो गए, इतने लोग प्लस पॉजिटिव हो गए और हम पटाखे फोड़ रहे। किस बात की खुशी है? सोचो भाई। और विशेष करके किसान ओबीसी जाति हो, तुम सोचो कि तुम्हारा पैर कहां पड़ रहा है और तुम कहां चले जा रहे हो, ये सोचो। नमस्कार।